हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईएसओ सर्टिफिकेशन का वैरायटी क्या क्या है, उसका सिस्टम क्या है, कौन आईएसओ सर्टिफिकेट देता है और उसका क्या क्या प्रोसीड्यूर है और ऑडिट का क्या सिस्टम है, ये अपना एक विस्तार से बताने जा रहे हैं। और ये जो आईएसओ का जो सर्टिफिकेट का वीडियो है वो एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। आप लोग को इसका 2 वीडियो या 3 वीडियो भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए, इसको बारीकी से समझिए। जैसे कि आप कहीं जाते हो कोई प्रेशर कुकर के ख़रीदने के लिए, तो आप वहाँ ढूंढते हो आईएसआई मार्क है क्या। अगर आईएसआई मार्क नहीं है तो आप नहीं खरीदते हो, क्योंकि उसमें आपकी जान जाने की चांस रहता है। मतलब आईएसआई मार्क नहीं है, वो कुकर फट गया तो आपका दिक्कत जाएगा। ऐसे ही आईएसओ जो मार्किंग है इंटरनेशनल लेवल में है, और आईएसओ जिसका सर्टिफाइड होता है उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको सब्सिडी मिलता है, और इंटरनेशनल लेवल में इसको बिजनेस करने की परमिशन मिलता है, और गवर्नमेंट भी इसको मतलब एनकरेजमेंट करता है कि आप आगे बढ़ो, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ। और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना गवर्नमेंट को फ़ायदा है, और जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी इसको फ़ायदा है। देखो, आईएसओ सर्टिफाइड अगर किसी किसी कंपनी में नहीं होता, वो क्या करता है, अगर अच्छा क्वालिटी भी बनाते हैं फिर भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जिसका पास आईएसओ सर्टिफाइड है उनको फिर माल देते, वो अपनी छाप मार के एक्सपोर्ट करते। तो है तो दुख की बात है, आप बढ़िया क्वालिटी बनाने का बाद में भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आईएसओ सर्टिफिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होगा, अपन जैसे कोई रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कोई रेलवे स्टेशन में लिखा जाता है आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में तो कोई प्रोडक्शन नहीं रहता उस पर, लेकिन क्या होता है, मतलब पैसेंजर का सुविधा कैसा है, उनका यूटिलिटी का सिस्टम क्या है, मतलब टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, वेटिंग हॉल, और उनका जो हाउस कीपिंग, ये सब चीज़ अगर बढ़िया रहता है तब वो स्टेशन को आईएसओ सर्टिफाइड किया जाता है। और आपको बता दूँ एक चीज़, जो अपना इंडिया का जो आसाम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, सबसे पहला आईएसओ सर्टिफिकेट लिया था। तो इसीलिए आईएसओ का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको बता दूँ, आईएसओ का फुल फॉर्म देखो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनली जो अपना क्वालिटी बना रहे वो एक्सेप्ट होगा, उसी हिसाब से जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, किस किस प्रकार का अपना पास सर्टिफिकेट बनाते। देखो, सबसे पहले देखो आईएसओ 9001, ये होता है एक QMS सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट का टॉप रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कंटिन्यूसली वर्कर को ट्रेंड करते, मशीनरी का ढंग से रख रखाव करते, क्वालिटी का हर स्टेज में चेकिंग करते, और कहीं पे ख़राब नहीं होने देते। अगर ख़राब होता है इसको स्टेज में डालते या रीप्रोसेस करते, मतलब इमिडिएटली इसको वो अटेंड करते। और ये जो आईएसओ 9001 है अपना स्पिनिंग मिल के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद देखो आईएसओ 14001, 14001 जो वन होता है एनवायरमेंटल सिस्टम, EMS। एनवायरमेंटल सिस्टम
ये एनवायरमेंटल सिस्टम क्या होता है देखो, जैसे आपने कोई प्रोसेस हाउस लगा, डाई हाउस लगा, तो उसका जो डाई केमिकल का जो वाटर आता है खराब वाला, जो अपना खेत को खराब करता है या अपना एग्रीकल्चर लैंड खराब करेगा और पीने का पानी को भी दूषित कर देता है, कहीं मिक्स हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉलिसी का अंदर आता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपका जैसे कोई ख़राब पानी निकला तो इसको कहीं आप ईटीपी प्लांट लगा जो ख़राब पानी की उसको सही करेगा, और पेड़ पौधे में दिया, कोई ऐसे सूर्य रश्मि का नीचे, सन रे का नीचे फैला दिया ताकि वहाँ एवोपारेट हो गया, तो ऐसे करके कुछ सिस्टम करना पड़ेगा ताकि आपकी मतलब ख़राब ना हो, मतलब एनवायरमेंटल ख़राब ना हो। और एक रहता है देखो ISO 45001, ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो मैनेजमेंट वर्कर का सेफ्टी का ध्यान देता है और हेल्थ का ध्यान देता है। सेफ्टी मतलब देखो, आपको स्पिनिंग मिल में समझ लो कोई एक फिल्टर का सफाई करने में लड़का जाता है, इसको सेफ्टी ग्लास दिया जाएगा और मास्क दिया जाएगा, हाँ, और ग्लोव्स दिया जाएगा, या कोई इलेक्ट्रिशियन है इसको ग्लोव्स दिया जाएगा, हैंड ग्लोव्स, नहीं तो कभी करंट मारेगा तो बेचारा का मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही, और कभी कभी अप्रण पहनते हैं, अप्रण इसलिए पहनते हैं जैसे आपकी समझ लो ड्रेस मटेरियल जो है, साड़ी है, लूज फॉर्म में है, और अगर वो मशीन का अंदर खींच लिया और भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए अप्रण भी कोई कोई प्रोवाइड करता है। आप लोग देखा होगा इंजीनियरिंग सेक्शन में हर इंजीनियर या हर कोई मजदूर हेलमेट पहन के जाते हैं, और आपने कोयला की खदान में देखना, वो हेलमेट के साथ एक टर्च भी रहता है, वो सब सेफ्टी इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। समझ लो आपकी कोई मशीनरी चल रहा है, उसका दरवाज़ा बंद रहना चाहिए, बेल्ट कोई मूविंग पार्ट है उसका कवर रहना चाहिए, ये सब चीज़ का जो मेंटेन करके रखता है, इसको आपको ISO 45001 मिलता है। उसके बाद देखो A से 8000, A से 8000 जो होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, सोशल अकाउंटेबिलिटी देखो क्या होता है, जैसे कोई मजदूर है, स्टाफ है, वो अपना अधिकार बता सकता है मैनेजमेंट को, वो गेट टुगेदर हो के यूनियन मतलब फॉर्मेशन कर सकता है, अपनी दिक्कत मैनेजमेंट को बता सकता है। मतलब कुल मिला के ये ह्यूमन राइट का एक पॉइंट है। अगर समझ लो आपने किसी मजदूर को सिस्टम में है 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, जैसे 48 आवर मतलब 8 घंटे का 6 डेज, उसका नेक्स्ट डे आपको वीकली अप देनी पड़ेगी। आपको बता दूं एक चीज़, जो 12 घंटा 12 आवर इंडस्ट्री में कराते हैं, वो लोग कभी भी ए वाला सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे, A से 8000, क्योंकि वहाँ के कोई सिस्टम ही नहीं है। 48 आवर के बाद आप किसी को काम कराओगे, अच्छा किसी को फोर्सिबली आप ओवर टाइम नहीं रख सकते। जैसे किसी का 8 घंटा हो गया, आपकी वर्कर सर्टेज पड़ा, आप बोलोगे और 8 घंटा करो, वो अपनी इच्छा से रुकेगा तो ठीक है, आप इसको फोर्सिबली नहीं कर सकते हो। और एक रहता है, आप जो मिनिमम वजह से गवर्नमेंट का जो डिसाइड किया हुआ उसको आपको देनी पड़ेगी, उससे कम दोगी तब वो सर्टिफाइड नहीं होगा। और एक चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चे को काम कराते हैं 18 साल के नीचे वाला, वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। अगर ऐसा किसी के पास रहता है तो इसको भी A से 8000 नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये भी देखो, कोई कोई अपना जो कंपनी में
कोई भी जाति का आदमी है, कोई धर्म का आदमी है, उसका हिसाब से आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। मतलब उनको कोई भी जात का, कोई भी धर्म का आदमी को आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम इसको बाईपास कर दें, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ऐसे नहीं रहता। तो वो अगर करोगे तो ए से 8000 का सर्टिफाइड नहीं मिलेगा। अगर ये सर्टिफिकेट किसी को मिलता है, बीच बीच में ऑडिट होता है, ऑडिटर आते हैं, आपके डिपार्टमेंट में घूमते हैं और आपने क्या पेमेंट देते हो, कितना घंटा करा, तो वो प्रैक्टिकली पूछेंगे कारीगर लोग को। और कोई कम उम्र का लड़का, इनको डाउट हो जाए लड़का या लड़की काम कर रहा है, जैसे किसी कारीगर को देखा कि ये 15-16 साल का लग रहा है, तो उसका फाइल मंगा सकता है ऑडिटर कि इसको जब आपने भर्ती किया था क्या उम्र था उसका आधार कार्ड दिखाओ। तो अगर आपने कम उम्र में भर्ती लिया है तो आपको पनिशमेंट ये मिलेगा, आपकी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। ए से 8000 बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जितना भी सर्टिफिकेट बताया वो सब गवर्नमेंट से फ़ायदा लेने के लिए होता है। इंडस्ट्री का तो फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट से फ़ायदा लेने के लिए होता है कि हम लोग ये सर्टिफाइड कंपनी है, तो गवर्नमेंट आपको भरपूर मात्रा में ऑर्डर देता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी देता है, आपको तरह तरह की सब्सिडी भी देता है। आपको कुल मिला के आपको फाइनेंशियली कैसे आप ग्रो करोगे, आपको मदद करता है। तो इसीलिए सब सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो ISO 9001 के बारे में बता रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज मॉनिटर्ड बाय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सब प्रकार का इंडस्ट्री जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चलता है वो इसको ले सकता है। बाय ए ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट टीम, एक ग्रुप मैनेजमेंट का जितना HOD है, जैसे समझ लो प्रोडक्शन HOD, मेंटेनेंस HOD, क्वालिटी का HOD, स्टोर का, वो सब टॉप मैनेजमेंट का ग्रुप ऑफ टीम, वो लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं और रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री साइज एंड लोकेशन, आपकी इंडस्ट्री कितना बड़ा है और कौन सा लोकेशन में है, वो आपकी कोई मायने नहीं रहता। कितना छोटा भी हो, कितना बड़ा भी है, आप ISO 9001 ले सकते हो। वो कौन सा एरिया में, कोई बोलता है कि मेरा स्टेट फलाना एरिया में, वहाँ हम ISO नहीं मिलता, ऐसा नहीं, हर स्टेट में मिलेगा, हर स्टेट में दिया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। कोई आपको लोकेशन का भी ये नहीं रहेगा, पाबंदी नहीं रहेगा। की एक्शन प्लान ऑफ ISO 9001, ISO 9001 का जो की एक्शन है, जो क्या उसका फंक्शन है, उसके बारे में बताते। देखो फोकसेस ऑन प्रोसेस का जो होता है, प्रोसेस ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हर स्टेज का क्वालिटी चेक करेगा, कोई क्वालिटी अपना लेवल से बाहर तो नहीं जा रहा है, हटके तो नहीं जा रहा है, ख़राब की दिशा में तो नहीं जा रहा है, वो देखेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, ख़राब अगर होता है तो इसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप जो भी मटेरियल बना, कस्टमर फुली सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसका की रोल ये होता है ISO 9001 का। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वो लोग कर सकते हैं। हेल्थ केयर मतलब आपके जो हॉस्पिटल वगैरह रहता है वो भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज, टेक्नोलॉजी मतलब जो आपकी जो IT सेक्टर रहता है, टेक्नोलॉजी मतलब कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ, कार कंपनी हुआ, वो सब है। हॉस्पिटैलिटी जो सुविधा वगैरह देते हैं वो वाला फार्म है। जो प्रोफेशनल सर्विसेज, कोई लॉ फार्म है, कोई CA फार्म है, वो लोग भी ले सकते हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट के लिए भी लागू है,
पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लागू है, पब्लिक सेक्टर के लिए भी लागू है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, देखो इसको BIS देता है। BIS का हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसका ब्रांच ऑफिस सब मेजर सिटी में, जैसे चेन्नई में है, बॉम्बे में है, अहमदाबाद में है, नागपुर में है, कलकत्ता में है, तो वो सब ब्रांच ऑफिस है, लेकिन हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसका देखो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS देता है, और BIS इज ऑन अथराइज्ड एजेंसी इन इंडिया। इंडिया में ये अथराइज एजेंसी है, वही देता है सर्टिफिकेट। ऑडिट कंपनीज, अथराइज ऑडिट कंपनीज एंड ग्रांट लाइसेंस टू यूज स्टैंडर्ड्स। ये वाला BIS वाला जो होता है वो आपको लाइसेंस देता है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वही आपको ठीक से गाइड करेगा, वही देगा। हालांकि BIS आपको फुकड़ में नहीं देता, वो BIS सर्टिफिकेट देता है तो आपको साल का कुछ फीस रहता है, ऑडिट करेगा उसका भी फीस रहता है, रिन्यूअल करोगे उसका भी फीस रहता है, तो हर चीज़ का पैसा लगता है। लेकिन ये आपकी एक लिमिट का अंदर रहता है, ऐसा नहीं कि अपनी मन से कुछ ज़्यादा मांग लिया आप दे दिया, ऐसा नहीं, फिक्स रहता है, उसको उसी हिसाब से वो मांगता है। BIS एक्ट आज प्राइमरी बॉडी बट प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी फॉर ऑडिट एंड रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। BIS जो होता है पहला संस्था है जो सर्टिफिकेट का आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो अकेला सब कुछ नहीं देखता, वो थर्ड पार्टी को काम दिया जो हमेशा आके इंडस्ट्री में ऑडिट करेंगे, और सर्टिफिकेट जैसे 3 साल का उसका टाइम रहता है, 3 साल से ऊपर हो गया रिन्यूअल भी करा के देंगे। क्वालिटी पॉलिसी देखिए, क्वालिटी पॉलिसी किसको बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं आपको बता दो एक बार। एक जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, ऐसे एक विजिटिंग कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड में ऐसे क्वालिटी पॉलिसी लिखते हैं कंपनी का, क्वालिटी पॉलिसी। उसमें क्वालिटी पॉलिसी में हर मेल का अपनी अपनी भाषा में अलग अलग हिसाब से लिखता है। तो क्वालिटी पॉलिसी जो भी जैसे लिखता है, कैसे भी लिखता है, लेकिन उसका मकसद क्या देखो। क्वालिटी पॉलिसी, एवरी कंपनी हैज गिवन क्वालिटी पॉलिसी लाइक कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। वो क्वालिटी पॉलिसी में लिखेगा हम जो मटेरियल बना रहे हैं उसका क्वालिटी कंसिस्टेंसी रहेगा, मतलब रेगुलरली बढ़िया क्वालिटी रहेगा, एंड अचीव क्वालिटी एट फर्स्ट चांस एंड एवरी चांस। ये समझो क्या चीज़ बोल रहा है। जो क्वालिटी हम मटेरियल बनाने जा रहे हैं वो पहला दफ़ा में ठीक से बनाएंगे और एवरी टाइम ठीक से बनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी जो ISO सर्टिफाइड हो गया आप शुरू में ख़राब बनाए बाद में अच्छा बनाए, ऐसा नहीं। एक लॉट अगर आपने प्रिपेयर किया उसमें मतलब क्वालिटी का अप डाउन नहीं चाहिए। हाँ 19-20 हो जाएगा लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है वो बोल रहा है क्वालिटी जो भी बनाएंगे फर्स्ट टाइम में और एवरी टाइम सेम क्वालिटी देंगे, और अचीव क्वालिटी एट फर्स्ट चांस एंड एवरी चांस, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी कंटिन्यूसली डे बाय डे। अगर आपने ISO सर्टिफिकेट लिया तो आपको ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम निरंतर मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, रेगुलरली हम इम्प्रूवमेंट की दिशा में जाएंगे, क्वालिटी का खराब की दिशा में नहीं जाएंगे, इम्प्रूवमेंट करा के देंगे। वो एक कमिटमेंट है। ऐसे अपना विजिटिंग कार्ड जैसा छपता है, इसको देखो जब वो क्वालिटी पॉलिसी छप जाता है मैनेजमेंट का हर स्टाफ
इवन एमडी, बीपी, जीएम इनका जेब में रहेगा एक क्वालिटी पॉलिसी, हर वर्कर को दिया जाएगा। और क्वालिटी पॉलिसी का ये होता है, देखो आपको बता दूँ, कभी कभी ऑडिटर आता है, जैसे आपने एक बड़ी बनाया, मतलब क्वालिटी का मतलब प्रोसेस कंट्रोल के लिए एक टॉप मैनेजमेंट का लिया, लेकिन आपने जो वर्कर तक का वो मैसेज दिया नहीं दिया कैसे मालूम पड़ेगा। तो अब ऑडिटर कभी कभी आते हैं तो किसी भी कारीगर को बुला सकते हैं, बोलेंगे भाई तुम्हारा क्वालिटी पॉलिसी क्या है, आपको मालूम है। तो वो अगर नहीं बोल पाया तो आपकी ISO सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे के लेवल तक बताया नहीं कि अगर क्वालिटी ख़राब आया क्या करें, और क्वालिटी पॉलिसी अपन क्या कहे, मतलब क्या उसका मीनिंग है, वो शुद्ध हिंदी में इसको समझा के रखना पड़ेगा। अगर मजदूर इंग्लिश नहीं समझ पाता, नहीं तो जो क्वालिटी पॉलिसी बताया ना, विजिटिंग कार्ड जैसा रहता है, एक साइड में इंग्लिश में लिख दीजिए, दूसरा साइड में हिंदी में लिख दीजिए, या आपकी कोई इंग्लिश में लिख दिया, अपना लोकल लैंग्वेज में लिख दो, तो वो भी चलेगा। लेकिन कारीगर के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए, अपना क्वालिटी पॉलिसी ये है करके, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है कोई BIS आपको नहीं देगा, क्योंकि हर मिल में अलग अलग टाइप का माल चलता है। समझ लो आपकी मिल में 60 CCW चला रहे हो और दूसरा मिल में कोई 30 काउंट KW चला रहे हो, तो वहाँ पे क्या IPI में ज़मीन आसमान का अंतर, एक आएगा 100 के आसपास आएगा तो दूसरा 600-700 आएगा। तो इसीलिए जिस मिल में जिस प्रकार का माल चल रहा है, तो मैनेजमेंट का सब टॉप लेवल का लोग बैठ के डिसीजन लेंगे। समझ लो आपके 60 CCW में कॉम्ड कंपैक्ट वर्क में आपने 120 तक देते हो IPI, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड जब डिसाइड करोगी, आप थोड़ा मार्जिन लेके चलना, जैसे 120 के जगह आप यहाँ देना मार्जिन में, हम 150 IPI तक मेंटेन करेंगे। अगर 150 से ऊपर होगा तब ऑडिटर कंप्लेन करेगा। तो अपने हाथ में कुछ रखना, जैसे ये IPI का बात चल रहा है, कोई उस्टर का बात में बोला ड्रॉप एम उस्टर में ये रहना है, सिंपलेस का उस्टर ये रहना है, काउंट सिर्फ ये रहना, हर काउंट का हर मटेरियल का आपको वहाँ डिसाइड करके एक लिखित में रखना पड़ेगा कि अपना एक क्वालिटी लेवल ये रहेगा। ये BIS नहीं देगा, मिल वाला बैठ के डिसीजन लेंगे, पूरा माथापच्ची करके एक बना के रखेंगे। अपना जो क्वालिटी लेवल अगर इससे ऊपर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के, जैसे CSP है, CSP समझ लो आपकी 3000 का मार्जिन रखा तो 3000 से कम आएगा, दिक्कत जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्सीलेंस, जितना बहुत बढ़िया कर सकते हो, जितना एक्सेप्ट कर सकते हो उतना देना। ऑफ यार्न प्रोडक्ट्स और प्रोसेस का और यार्न प्रोडक्ट का आप जितना अचीव कर सकते हो देना। सब लोग रिम फ्रेम मशीन का क्लीनिंग, अब ग्रे वाला माल चला रहा, आप वहाँ दिया 20 दिन में हम क्लीनिंग कराएंगे, तो 20 दिन का 2-3 दिन पहले 2-3 दिन का बाद वो लिमिट फिक्स करना, बस उसी का अंदर क्लीनिंग हो जाना चाहिए। अगर लिमिट के ऊपर हो जाएगा तो आपकी NCR लग जाएगा, नॉन कंफर्मिंग लग जाएगा, तो आपकी सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। दी स्टैंडर्ड्स नॉट फॉर द फाइनल यार्न क्वालिटी, ये जो स्टैंडर्ड बनाया जाएगा खाली फाइनल यार्न क्वालिटी का नहीं है, इट कवर्स एंड प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये जो अपन बनाएंगे वो पूरा एंटायर मैनेजमेंट के लिए बना के देंगे,
और उसका मेन मुद्दा रहेगा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उस हिसाब से बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप रेंज बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं आएगा तो इसको पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप अपनी रेंज बढ़ा के दे दोगे तो पार्टी लेगा नहीं तो फ़ायदा क्या। तो इसीलिए पूरा एक्सीलेंट रखना और उसको ऐसे रखना ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। कोर क्वालिटी पैरामीटर, जैसे यार्न इंडस्ट्री है, धागा बढ़ाने का कंपनी है, उसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या देखो। यार्न काउंट, मतलब जैसे समझ लो 40 काउंट बना लो, कितना काउंट से कितना काउंट तक दोगे। सीबी समझ लो कार्डर में हम 1.5% तक देंगे, तो वहाँ पर लिमिट 2% पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5% पकड़ोगे, 1.5% से ऊपर होगा तो एनसीआर लग जाएगा। कोम्ड में 0.8 0.7 में आता है, आप 1% पकड़ो, 1.25% पकड़ो। काउंट से भी ऐसे पकड़ना। स्ट्रेंथ जो CSP बोलते हैं, टेनासिटी जो RKM बोलते हैं, वो भी आप जितना प्रोवाइड कर सकते हो, और सब्जेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो लिमिटेशन रखना। इविलनेस, उस्टर परसेंटेज, हर स्टेज का उस्टर, धागे का, रोबिंग का, ड्रप एंड फाइबर, कॉम्बस फाइबर और हर चीज़ का। और IPI जो आपको बता रहा था अभी, इम्परफेक्शन इंडेक्स पर किलोमीटर, वो कितना होना चाहिए। हेरीनेस मतलब जो धागे की प्रोट्रूडिंग फाइबर, जितना मात्रा ज़्यादा रहेगा उतना खराब रहेगा, कपड़ा खराब दिखेगा। और ट्विस्ट लेवल, ट्विस्ट कितना दे रहे हो उसका भी एक लिमिटेशन रहेगा। तो ये सब चीज़ का हो गया कोर क्वालिटी पैरामीटर। अच्छा, बाई लॉ और QMS। देखो बाई लॉ क्या होता है, आपको मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। जैसे देश चलाने के लिए एक संविधान होता है, ऐसे ही कोई मिल में धागा बढ़ाते हैं, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक संविधान जैसा बनता है, इसको बाई लॉ बोलते हैं। बाई लॉ बोलते हैं या कोई QMS भी बोलते हैं। तो द इंटरनल रूल्स, अपने कंपनी के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन रखेंगे, पॉलिसीज क्या पॉलिसी अपन अडोप्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड क्या मेंटेन रखेंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स टू मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो अपन कैसे ऑपरेशन करेंगे, जैसे स्पीड क्या रखेंगे और ब्रेक ड्रॉप क्या रखेंगे, गेज क्या रखेंगे, वो सब ऑप्टिमाइज करके रखेंगे ताकि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे। फिर रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन होना चाहिए। समझ लो रॉ मटेरियल आपने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ले लिया, अब क्वालिटी कहाँ से लाओगे, तो रॉ मटेरियल भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल, हर स्टेज में प्रोसेस में कंट्रोल होना चाहिए, सारी रिजल्ट बराबर आए। ख़राब रिजल्ट आए इसको आप डिस्कार्ड कर दो, मतलब वेस्टेज बना लो या रीप्रोसेस कर लो। प्रोडक्ट टेस्टिंग, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में सारी माल टेस्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट भी इसको फाइल बना के रखो, वो भी काम आएगा। टेस्टिंग रिपोर्ट में अगर अबनॉर्मल आया तो आपने क्या एक्शन लिया, करेक्टिव स्टेप क्या लिया, करेक्टिव स्टेप वो भी लिखना। और ट्रेसेबिलिटी जो होता है, अब कलर कोडिंग, जैसे अपने रिम पेरे में 20 काउंट ग्लू बॉबिन चला है, 30 काउंट येलो चला है, ऐसे ही ट्रेसेबल हो। कैन कलर, बॉबिन कलर, सिंप्लेक्स बॉबिन कलर, स्पूल कलर, ये सब ट्रेसेबिलिटी के लिए रखोगे आप, ताकि आपको कौन टिपिंग, कौन सा कलर का टिप यूज किया, वो ट्रेसेबिलिटी है, ताकि वो मटेरियल मिक्सअप ना हो। ट्रेसेबिलिटी का मेन मुद्दा है मटेरियल मिक्सअप ना हो। एंड इक्विपमेंट बैलेंस कैलिब्रेशन, जैसे SQC का सारे इक्विपमेंट है, आपकी जो ओइंग बैलेंस होता है वो सब टाइम पे कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन नहीं होगा तो आपकी कोई भी स्टैंडर्ड का मेंटेन नहीं कर रख पाओगे, वो तुरंत ऑब्जेक्शन होगा। ये ओइंग बैलेंस कैलिब्रेशन हुआ तो उसका सर्टिफिकेट लाओ, कब किया था। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखते हो, अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है 70 रुपये की जगह 10,000 फाइन दे दोगे। तो इसीलिए वो सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है, कैलिब्रेशन करते हो सर्टिफिकेट रखना है। बाइल ऑफ फाइल्स, बाइल ऑफ फाइल में जो होता है उसे किस टाइप का चीज़ फाइलिंग का होता है। देखो, एक तो क्वालिटी मैनुअल, जो अपना क्वालिटी मैनुअल जो बोलते हैं जैसे संविधान में मेंटेन होते हैं ऐसे ही लिखेंगे।
क्या क्या क्वालिटी अपन मेंटेन करेंगे। क्वालिटी पॉलिसी, ये फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ मिल्स कमिटमेंट टू यार्न क्वालिटी। यार्न क्वालिटी अपन क्या देंगे वो जो पॉलिसी में लिख के रखते। स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स प्रोसीड्यूर, कारीगर जो काम करते हैं उसका मतलब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, स्टाफ है तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या, वो सब लिख के रखना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड्स फॉर एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और आपने डिस्प्ले में हर जगह लिखोगे, मतलब कलर कोडिंग लिखोगे, और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इंस्ट्रक्शन लिखोगे। ये सब हर स्टेज का लिखना चाहिए। रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, मतलब नॉन कन्फर्मेंस मतलब जैसे कोई समझ लो 20 काउंट बना रहे हो, आपकी 16 काउंट बन गया तो नॉन कन्फर्म हो गया, उसको रिकॉर्ड रखना। समझ लो फलाना मशीन में ये प्रॉब्लम था, इसमें 20 काउंट जाएगा 15 काउंट बन गया, और अपने 20 किलो का माल सेग्रीगेट किए, इसको हम सेकंड क्वालिटी में दे दें। ऐसे लिखित में रहना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यार्न बैचेस, लॉट नंबर, सेट नंबर जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आप मेंटेन रखना पड़ेगा। कौन सा लॉट कब चालू किया, कब खाली हुआ, कैसे फाइनल हुआ, कोई मिक्सअप तो नहीं हुआ, सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एंड दैट फेल्ड क्वालिटी टेस्ट करेक्शन एक्शन टेकन, जो लॉट आपके क्वालिटी टेस्ट फेल हुआ उसका आपने क्या एक्शन लिया, क्या करेक्टिव स्टेप लिया, वो भी लिखित पे होना चाहिए। उसका बाद देखो ट्रेनिंग लक्ष्य। ट्रेनिंग लक्ष्य मतलब जैसे अपन कारीगर को ट्रेनिंग देते उसका भी एक रिकॉर्ड रहेगा, वो ट्रेनिंग सेंटर वाला करते हैं। प्रूफ दैट ऑपरेटर्स आर ट्रेंड टू रन स्पेसिफिक स्पिनिंग मशीनरी। समझ लो ड्रिलिंग का कारीगर तो ड्रिलिंग मशीन चलाने का ट्रेनिंग लिया क्या, रिम फ्रेम का ट्रेनिंग लिया क्या। ट्रेनिंग का जो होता है कंटिन्यूस होना चाहिए। की टेकन अवे द बाइल आर योर मिल्स ओवर डॉक्यूमेंटेड प्रोमिसेस टू फॉलो ए रिपीटेबल हाई क्वालिटी प्रोसेस। की टेकन अवे मतलब क्या होता है, आपके पास एक लिखा रहेगा कि हम कंसिस्टेंटली क्वालिटी देंगे और हर चीज़ का डॉक्यूमेंट रखेंगे, और रिपीटेडली क्वालिटी प्रोसेस अपन मेंटेन रहेगा, क्वालिटी कभी डिटरेक्ट नहीं होगा। ये आपके पास एक लिखित में रखना पड़ेगा। ये आईएसओ का मैंने आज जो क्लास लिया इसमें अपना ख़त्म नहीं हुआ, और एक क्लास होगा या और 2 क्लास हो सकता है। आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।